हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। एंड इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक 5.4 हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ऑलरेडी हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं वो स्टडी किया और उसके सभी मेथड्स को भी स्टडी किया। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था क्रिस्टलाइजेशन, फिर हमने डिस्टिलेशन स्टडी किया, फिर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टडी किया। तो वो सभी मेथड होमोजेनियस मिक्सचर्स के लिए यूज होते हैं। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के लिए कौन से टेक्निक का यूज होता है। मतलब अगर हमें कोई भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करना है तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वन 5.4.1 सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो पहला जो टेक्निक है वो हम इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। तो इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या है? इमिसिबल मींस ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। ऑलरेडी हमने मिसिबल लिक्विड्स के बारे में स्टडी किया है और इसको सेपरेट कैसे करना है वो भी स्टडी किया है। मिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एसीटोन एंड वाटर का। तो हमने एसीटोन और वाटर को सेपरेट कैसे करना है वो भी प्रोसेस देखा, जहाँ पे हमने डिस्टिलेशन मेथड को यूज किया था, जहाँ पे लिक्विड्स को बॉईल किया और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले बॉईल होके वेपर हो गया, उस वेपर को कूल किया, फिर हमें वो कंपोनेंट सेपरेटली मिल गया। वो था वो था मिसिबल, मतलब एसीटोन और वाटर कंप्लीटली मिक्स होते हैं। बट यहाँ पे हम इमिसिबल लिक्विड्स को स्टडी करेंगे। इम का मतलब है नहीं या फिर नो, ऐसे लिक्विड जो मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, इसी को हम डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं। ऑयल और वाटर अगर आपने एक बीकर में ले लिया, इमेजिन आप एक बीकर लिए हैं और इसमें आपने मिक्स किया ऑयल एंड वाटर। आप इसको ग्लास रॉड से या स्टरर से कितना भी मिक्स करो, थोड़ी देर के बाद में अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑयल ऊपर फ्लोट होते रहेगा और वाटर नीचे। तो आपको दो लेयर दिखाई देंगे, एक लेयर होगा ऑयल का जो ऊपर है और एक लेयर होगा वाटर का जो नीचे है। मतलब ये मिक्सचर कितना भी आप मिक्स किए तो भी टू डिफरेंट लेयर्स में ही सेपरेट होगा। ऐसे लिक्विड्स को कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होते। तो ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कैसे करना है वो हम स्टडी करेंगे। ये इमिसिबल लिक्विड्स हेटेरोजीनियस का ही एग्जाम्पल है। हेटेरोजीनियस मतलब क्या है? एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, हर तरफ उसका सॉल्यूट का कंपोजिशन इक्वल नहीं रहता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने वाटर लिया है, यहाँ पे वाटर हमारा सॉल्वेंट है एंड हमने थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड किया है, तो ऑयल हमारा सॉल्यूट है। जब हम मिक्स करेंगे तो ऑयल हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ऑयल ऊपर आके सेटल होता है, वाटर नीचे। तो अगर हमने ऊपर का कोई भी यहाँ का सोल्यूशन लिया तो उसमें सिर्फ वाटर मिलेगा, हमें ऑयल मिलेगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो अभी हम स्टडी करेंगे मेथड कैसे सेपरेट करना है। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सच लिक्विड्स आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और सेपरेट सेपरेट लेयर में रहते हैं उनको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। सिमिलरली substances like sand and water and iron fillings and sulfur do not mix uniformly and form heterogeneous mixture। तो जैसे ऑयल एंड वाटर एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, वैसे ही सैंड एंड वाटर भी है। अगर आपने बीकर में वाटर लेके उसमें अगर आपने सैंड ऐड किया तो सैंड जाके बॉटम को सेटल हो जाती है, क्योंकि वो हेवी रहती है, वो डिजॉल्व भी नहीं होती और वो बॉटम को जाके सेटल होती है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती इस वाटर में, इसीलिए ये भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। उसी के साथ अगर आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर आपने देखा तो ये भी कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। तो इसीलिए ये भी हेटेरोजीनियस का ही मिक्स्ड एग्जाम्पल है। हाउ कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स।
तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हम उस इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। और इसी को हमें स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कि है एक्टिविटी 5.6। तो यहाँ पे दिया है लेट अस ट्राई टू सेपरेट मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर। तो हमने इस एक्टिविटी में जहां लिखा है लेट अस सेपरेट, हम मस्टर्ड ऑयल वाटर में मिक्स करेंगे। मस्टर्ड ऑयल तो एक ऑयल है, तो वो सेपरेट लेयर तैयार करेगा, ऑयल ऊपर फ्लोट हो जाएगा, वाटर नीचे जाएगा। तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, अ मिक्सचर ऑफ अ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर इज पोर्ड इनटू सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर जिसमें हमने मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया है उसको हमें सेपरेटिंग फनल में लेना है। अब ये सेपरेटिंग फनल क्या है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से ही लिया है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो स्टैंड है, यहाँ पे लिखा है लेबोरेटरी स्टैंड। और इस स्टैंड पे ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल शेप, ये है सेपरेटिंग फनल। तो ये ग्लास का मेडअप होता है। और ये सेपरेटिंग फनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, इसीलिए सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। तो इस सेपरेटिंग फनल में हम मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर लेते हैं। अभी आगे देखिए, द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड टू सेपरेट लेयर्स आर फॉर्म्ड। तो जैसे ही हमने मिक्सचर्स को उस सेपरेटिंग फनल में लिया और उसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही छोड़ा, तो ऑयल सभी ऊपर फ्लोट हो जाएगा और वाटर सभी नीचे आएगा। तो हमें दो सेपरेट लेयर ऑयल और वाटर के दिखेंगे। दूसरा पॉइंट, मस्टर्ड ऑयल फॉर्म्स द अपर लेयर बिकॉज इट इज लेस डेंस than water, while water forms the lower layer due to its higher density। बहुत सिंपल है, आपको जैसे मैंने बोला था, एक्सप्लेन किया था, ऑयल जो है इसकी डेंसिटी बहुत लो रहती है। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लो, इट मे बी कुकिंग ऑयल और इट मे बी एनी अदर ऑयल। ऑयल की डेंसिटी लो रहती है, इसीलिए ऑयल ऊपर आता है। और वाटर की डेंसिटी हाई रहती है, कंपेयर किए तो ऑयल को वाटर डेंसिटी इज हाई, इसीलिए वाटर नीचे जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे लाइट ब्लू कलर, ये वाटर है, और ऊपर येलो कलर जो है ये मस्टर्ड ऑयल है। अभी हम आगे देखेंगे, the stopcock of the separating funnel is opened slowly to drain out the lower layer of water into container. The stopcock is closed when the water layer is almost completely removed. तो हम क्या करेंगे, जैसे ही दो सेपरेट लेयर हमें मिलते हैं तब इसको कहते हैं स्टॉप कॉक। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉप कॉक है, मतलब हम इसको कभी भी ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको स्टॉप कॉक कहते हैं। जैसे ही दो सेपरेट लेयर इस सेपरेटिंग फनल में तैयार होते हैं, इस टॉप कॉक को हम ऑन करेंगे और इसके नीचे हम एक एम्प्टी कोनिकल फ्लास्क रखेंगे। जैसे ही ऑन करते हैं, जो लेयर नीचे है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कोनिकल फ्लास्क में आएगा। तो अभी यहाँ पे नीचे का लेयर तो वाटर है, तो वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली आपको इस कोनिकल फ्लास्क में मिलेगा। तो ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ वाटर। तो स्लोली आपको ये पूरा नीचे का वाटर लेयर इस कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट करना है। जैसे ही पूरा वाटर खत्म होता है, आपको इस टॉप कॉप को बंद करना है और इसको क्लोज करके रखना है। क्लोज करने के बाद में ये कोनिकल फ्लास्क जिसमें हमने वाटर को निकाला है वो आपको साइड पे लेना है, और दूसरा एक एम्प्टी कोनिकल फ्लास्क आपको फिर से यहाँ पे लेना है। तो आगे देखिए, आगे का पॉइंट क्या है, द स्मॉल पोर्शन कंटेनिंग बोथ लिक्विड इज डिस्कार्डेड, द ऑयल लेयर इज देन कलेक्टेड सेपरेटली गिविंग टू डिफरेंट लिक्विड्स। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमने सभी वाटर को निकाला, अभी इस कोनिकल फ्लास्क में हमारा वाटर है जो हमने पूरा निकाला है। अभी यहाँ पे आपको एक थोड़ा मिक्सचर ऐसे मिलेगा जहाँ पे वाटर और ऑयल मिक्स रहेगा, उसको हमें डिस्कार्ड करना है, मतलब उसको हमें निकाल के फेंक देना है। और जैसे ही ऑयल फॉल होने का स्टार्ट होता है, जैसे ही ऑयल नीचे आता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तब आपको ये दूसरा कोनिकल फ्लास्क रखना है और इसमें आपको पूरे ऑयल के ड्रॉप्स को कलेक्ट करना है। और पूरा ऑयल कलेक्ट करने के बाद में ये भी कोनिकल फ्लास्क को आपको साइड पे निकालना है। तो ये हो गया हमारा ऑयल, और पहले वाले कोनिकल फ्लास्क में हमने सेपरेट किया वाटर। तो इस तरीके से हम इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल।
आगे देखिए, मोस्ट मिक्सचर्स ऑफ गैसेस आर होमोजेनियस बिकॉज गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड मिक्स यूनिफॉर्मली विथ ईच अदर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन गैसियस मिक्सचर के बारे में दिया है, और वो कह रहे हैं मैक्सिमम जो सभी गैसियस मिक्सचर्स रहते हैं वो होमोजीनियस रहते हैं, मतलब उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है। क्यों ऐसे रहता है? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल रहते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स में जो फोर्स है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स बहुत कम है, वो फोर्स बहुत लेस है, और इसकी वजह से ये पार्टिकल भी कहाँ पे फ्रीली मूव हो सकता है, ये पार्टिकल भी कहाँ पे भी फ्रीली मूव हो सकता है, और इसी की वजह से उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है। फॉर एग्जाम्पल, mixture of hydrogen and oxygen used as rocket fuel in a homogeneous mixture। तो स्पेशली बैटरीज में ये जो, और यस, बैटरीज में एज अ फ्यूल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो इसका जब हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंप्लीटली यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसीलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। However, some mixtures containing gases are heterogeneous, लेकिन थोड़े गैसियस मिक्सचर ऐसे भी है जो हेटेरोजीनियस है, वेर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद द गैस। जहां पे सॉलिड पार्टिकल्स नहीं तो लिक्विड पार्टिकल्स गैस में मिक्स होते हैं। आप यहाँ पे ऊपर मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को गैस का मिक्सचर बनाया था, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया था। ये दोनों भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो दोनों फ्रीली मूव हो सकते हैं और कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन थोड़े ऐसे गैसियस मिक्सचर जिसमें सॉलिड पार्टिकल रहते हैं या फिर लिक्विड पार्टिकल रहते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स में वो पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं हो सकते, क्योंकि सॉलिड में दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स रहता है ये बहुत स्ट्रांग रहता है। ये जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये पार्टिकल, सपोज ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, सो ये जो पहला पार्टिकल है वो दूसरा पार्टिकल को फ्रीली जाने के लिए नहीं देता, और नहीं तो ये दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल को फ्रीली मूव करने के लिए नहीं रहता, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और इसके वजह से सॉलिड किसी भी गैस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। उसी तरीके से अगर हमने लिक्विड के पार्टिकल देखे तो लिक्विड के पार्टिकल में भी जो फोर्स है वो थोड़ा स्ट्रांग ही है, तो लिक्विड में भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फ्रीली मूव होने नहीं देता, और इसी के वजह से सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल अगर हमने गैस में मिक्स किया तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, और इसीलिए वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर दोनों भी गैस है, अगर एक मिक्सचर है और उसमें दोनों भी गैस है, तो ये होमोजीनियस है, क्योंकि सब कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दोनों गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आप दो नहीं तो तीन गैस भी ले सकते हैं। बट अगर कोई मिक्सचर जिसमें गैस में सॉलिड पार्टिकल है या फिर गैस में लिक्विड पार्टिकल है, तो सॉलिड लिक्विड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड स्मोक, सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। अगर आपको आपने स्मोक को इमेजिन किया, स्मोक क्या है, ये एक ऐसा एयर है जिसमें कार्बन के पार्टिकल्स मिक्स है, और जो ब्लैक कलर स्मोक इंडस्ट्री से बाहर आता है। अगर आपने कोई इंडस्ट्री को फोकस करके देखा है, जैसे कि फाउंड्रीज वगैरह, तो उनके इंडस्ट्री के ऊपर लंबे लंबे चिमनीज रहते हैं ऊपर, और जिस चिमनीज से ब्लैक कलर का धुआं बाहर जाता रहता है। सो ब्लैक कलर का जो धुआं जा रहा है वो स्मोक है। वो क्या है? स्मोक है। उसमें वो ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि उसमें एयर तो है, एयर मतलब कौन सा, CO2 गैस तो है उसमें, लेकिन उस CO2 गैस में छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स है। कार्बन का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो जब ये, अगर ये चिमनी है और इस चिमनी से अगर ये एयर बाहर आ रहा है, तो इस एयर में इतने ब्लैक कलर के कार्बन के पार्टिकल है कि वो पूरा एयर हमें ब्लैक दिखता है। और इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर अगर आप उस चिमनी में से जो काला धुआं आता है वो देखा है, तो वो काला धुआं क्यों होता है? क्योंकि वो ब्लैक कार्बन के पार्टिकल के वजह से वो काला हुआ रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है फॉग। अगर आपने मॉर्निंग कभी देखा होगा तो आपको फॉग दिखाई देता है। व्हाट इज फॉग? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। एयर में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, उसको कहते हैं फॉग। अगर सुबह सुबह जल्दी उठ के अगर आपने देखा तो आपको फॉग दिखाई देता है।
तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये तो लिक्विड है, तो लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स होते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला लिक्विड में भी फोर्स जो रहता है वो ज्यादा रहता है, तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और एक है, वो है डस्ट इन एयर। डस्ट इन एयर, डस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे मिनरल्स, सॉइल के पार्टिकल्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सभी सॉलिड है। ये सॉलिड सभी पार्टिकल्स जब एयर में मिक्स होते हैं, सॉलिड में तो फोर्स जैसे मैंने बोला पार्टिकल्स में ज्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं होते और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। दीज मिक्सचर्स हैव अ गैस वन ऑफ देयर कंपोनेंट्स। तो ये जो मैंने अभी आपको स्मोक बोला, डस्ट बोला या फिर फॉग बोला, स्मोक फॉग डस्ट, इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक कंपोनेंट फिक्स होता है, वो है गैस। और जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो सॉलिड हो सकते हैं, नहीं तो लिक्विड भी हो सकते हैं। अगर सॉलिड या लिक्विड कोई भी एक कंपोनेंट है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और इसीलिए उनको हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर आपके मिक्सचर में सभी कंपोनेंट गैस ही है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और एक गैस है नाइट्रोजन, और एक गैस है CO2, ऐसे कुछ भी अगर आपके मिक्सचर में मिक्स हुए तो सभी गैस होने की वजह से सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट मिक्सचर कम अंडर होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन इन इंफॉर्मेशन अबाउट होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैस। लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, दैट इज सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स विद सेपरेटिंग फनल, आई होप वो आपको समझ में आया है। और जो भी मैंने इसके नोट्स अभी आपको एक्सप्लेन किए वो भी अंडरस्टैंड हुए। वो सभी नोट्स मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिए, लेकिन थोड़े शॉर्ट करके आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए ऐसे नोट्स मैंने बनाए हैं। चाहे तो आप ये नोट्स लिख के आपके खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए इजी होता है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प होता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसके बाद में हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टेक्निक। थैंक यू सो मच।